बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है और अभी बच्चे नाश्ता वगैरह करके चले गए थे, तो अभी मुझे बर्तन धोने और अभी मैंने ला के ऐसे ही रख दिए। तो आजकल जो था मैं बच्चों को छोड़ने नहीं जा रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर है, तबीयत सेट नहीं है, तो इस वजह से उनका ऑफ है। तो इस वजह से अभी ये देखेंगे यहाँ पर अभी बहुत लोग बच्चे चले गए थे, तो यहाँ पर मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड थे, हम लोग बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। मैंने अंडे वगैरह तो लेते हैं, क्योंकि कॉलेज नहीं जा रही तो घर पे रहती है, तो फिर लेट ही नाश्ता हो जाता है। फिर उसके बाद जो होता है सफाई वगैरह शुरू हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी जो था बच्चे चले गए थे और मैं यहाँ पे कर रही थी, कमरे में आ गई थी सफाई वगैरह करने के लिए। सारा मतलब बिखरा हुआ था पूरा। और अभी जैसे कि ये लोग गए थे, कपड़े वगैरह चेंज करके चले जाते हैं, तो फिर ये होता है क्योंकि उनको सही तरीके से करके रखना पड़ता है। और जो पहनने के कपड़े भी होते हैं तो वो अलग रख देती हैं, और इसके अलावा जो मेले कपड़े होते हैं फिर उनको जो है अलग करना पड़ता है। और ये रेगुलर की मतलब यही रूटीन होती है और हर घर की यही चल रही होती है सुबह की टाइमिंग की। क्योंकि सुबह ये होता है कि बस बच्चे हबड़ तबड़ में जाते हैं, और फिर उसके बाद जो होता है सुबह आने के बाद भी इनको, आजकल बच्चों को पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि बस सुबह स्कूल, दोपहर को मदरसे और शाम को ट्यूशन वगैरह कोचिंग का। तो और अब तो वैसे भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और मेरे बच्चों की भी डेट शीट मिल गई है, मतलब उनके भी 27 तारीख से हो रहे हैं पेपर। और अब जो था रमज़ान का जो कहते हैं ना डबल लोड हो जाएगा। एक तो वैसे ही आप लोगों को सबको ही पता है कि मतलब काम इतना बढ़ जाता है रमज़ान में, अफ्तारी का, सहरी का, फिर बच्चे छोटे होते हैं तो फिर उनका दोपहर का भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और बस यही टेंशन हो रही है कि अब किस तरीके से होगा। पिछले साल भी यही हुआ था, लेकिन पिछले साल ऐसा हो गया था कि मतलब 15-16 तक जो है ख़त्म हो गए थे पेपर्स। लेकिन अभी शायद हो सकता है 20 तारीख तक पेपर्स चलेंगे बच्चों, मतलब 20 रमज़ान तक और मतलब फरवरी की 3 या 4 तारीख को जो है ख़त्म होंगे। और समझ लें इसी के बाद जो था मतलब ईद भी आ जाएगी, या नेक्स्ट मंथ में ही अप्रैल में ही ईद है। तो 10-12 दिन बाद ही ईद का हो जाता है। फिर लास्ट के रोज़े तो बस बहुत ही वैसे गुजरते हैं, क्योंकि कुछ सफाई वगैरह की नज़र हो जाते हैं। और फिर ये कि कुछ शॉपिंग वगैरह अगर अपने लिए ना भी करें तो बच्चों के लिए तो थोड़ी बहुत जो है करनी ही पड़ती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो था अभी मैंने कपड़े वगैरह समेट दिए थे और अभी यहाँ पर जो था मैं कर रही थी बेड की सफाई। तो यहाँ पर सबसे पहले तकिए वगैरह हटा दूँगी और फिर उसके बाद जो था मैं अपना सफाई ये बेड वगैरह झाड़ूंगी। और आजकल जो था हमारे घर थोड़ी सी पानी की शॉर्टेज हो रही है, जिसकी वजह से मैं मशीन भी नहीं लगा रही। हालांकि आज मुझे मशीन लगानी थी, बुध का दिन है, तो लेकिन क्या करूँ, पानी की वजह से बस रह गए थे। और हालांकि अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई है, लेकिन कभी कभार हो जाता है हमारा ना, पहले नहीं होता था लेकिन अब काफ़ी पानी का मतलब मसला हो जाता है। और हफ्ते में एक आध दफ़ा इसी तरीके से पानी का कम हो जाता है। फैमिली बड़ी हो तो लाजमी, इसके मतलब में था जॉइंट सिस्टम है तो लाजमी मतलब पानी की जो है कमी हो जाती है। फिर हफ्ते में आएगा भी 1 से 2 दिन बाद आ जाता है, तो फिर ये क्या आता रहता है 3-4 दिन बराबर। फिर इतना ख़राब हो जाता है कि बस मत पूछे, कि मतलब सारी गलियाँ वगैरह में भी भर जाता है पानी। तो बस यही है। और अभी देखिए अब मेरा साफ़ हो गया था और अब मैं जाऊँगी किचन में। और किचन में आज जो थी मैं बना रही थी दाल चावल, क्योंकि अभी बच्चों का मूड था, गर्मी हो गई, दोपहर के टाइम थोड़ा अच्छा लगता है दाल चावल वगैरह बना दूँ। तो मैं यहाँ पे जाने से पहले मुझे ना था ये जो था, मैंने अभी आपने देखा होगा यहाँ से सारे पेपर्स वगैरह उतारे, तो ये बच्चे ना इधर उधर बहुत सारा सामान रख देते और फिर सारा जो है मुँह को आता रहता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों ने कवर वगैरह चढ़ाए थे, ये सारे कंप्यूटर पेपर्स हैं, तो इनको मैं सब इकट्ठा करके रखूँगी। और फिर उसके बाद जो था ये लोग निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इन बच्चों का बस ये होता है, निकालने के बाद बस छोड़ दिया, फिर उसको जो है रख देती हूँ। लेकिन ज़्यादा फिर तरह नहीं रखा जाता जिस तरह से मतलब उसकी जगह है। और फिर जब रखो तो ये लोग फिर जो है दूसरे दिन या कि जब मेरा काम होता है फिर ये लोग निकाल के रख देते। और अभी देखिए कापीस वगैरह भी मैंने इनके उठा के रख दी थी, और जब टाइम होगा तो फिर ये पूछते रहते हैं मम्मा ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं आई थी किचन में, और मैंने किचन में भी हम लोगों ने जैसे नाश्ता करा था, तो बस उसी के 2-3 कप हैं। और सुबह के तो मैंने फटाफट धो लिए थे कप। तो यहाँ पर अभी मैं जैसे दाल चढ़ाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने सारा सामान वगैरह, चूल्हे वगैरह भी मैंने सुबह ही साफ़ कर लिए थे, तो इसलिए अभी यहाँ पे इतना मतलब वो साफ़ करने का नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी दाल निकाल ली थी, और अभी मेरे बॉक्स में थी दाल, तो ये एक्स्ट्रा दाल थी थैली में, तो फिर मैं जो थी इसके अंदर से दाल पका रही थी। और अभी मैंने पतीले में नहीं पकाऊँगी, क्योंकि कढ़ाई में बनाऊँगी। पतीले में मेरा जो है एक्स्ट्रा, एक तो मुझे चावल बनाने हैं, और जो दूसरी पतीली है उसके अंदर मैंने कुछ बना के रखा हुआ है, तो अभी मुझे उसे भी तैयार करना है। तो अभी मैंने इसी तरह पका के उसे बॉइल करके रख दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आचे पे बना रही थी मैं खड़े मसूर की दाल, कहते हैं जैसे काली दाल होती है वो है। और मैं साथ मतलब ऐसे नहीं बनाती, खाली थोड़ी सी इसके अंदर जो है लाल दाल मिक्स कर दी थी, मसूर की दाल।
तो इससे होता है मतलब अच्छा से इसमें लोच आ जाता है। ये देखिए दोनों किस्म की मैंने दाल इसे कर दी। अब मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी और फिर उसके बाद जो था इसको मैं बनाने के लिए रख दूँगी। असल में ये दाल वैसे तो खड़ी खड़ी रहती है खड़े मसूर की दाल अगर हम बनाते, लेकिन अगर थोड़ी सी काली दाल इसमें हम ऐड कर दें तो इससे ही होता है कि मतलब लोच आ जाता है इसमें। तो ये देखें मैं पतीली में से पानी इसमें डाल के धो रही थी, क्योंकि टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, मुझे चढ़ाना था। थोड़ा बहुत है खैर टैंक में, लेकिन अभी जैसे फिर अगर सारा चढ़ा देंगे तो ये तो ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता जो था बस टाइम पास कर रहे थे। तो ये देखेंगे यहाँ पर अभी मैंने धो ली थी दाल वगैरह, वॉश कर ली थी अच्छे से, और अब इसमें डाली हल्दी पाउडर और पिसी हुई मिर्चें डाली। यहाँ पे 2 से 2 चमचे नमक डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 1 से 2 चमचे। तो बस इसे बनाने में ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये अपने काम करती रहेगी पकती रहेगी, और जब तक जो है हमारे एक्स्ट्रा के जो काम है वो भी हो जाएंगे। और खैर आज एक्स्ट्रा के ज़्यादा काम नहीं थे, क्योंकि बस मुझे वही करना था, कपड़े वगैरह धोने, तो मैंने धो ही नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको बॉयल करने के लिए मिक्सअप करूँगी, और इसे मैं छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के, आधे पौने घंटे में हमारी दाल खुद ही पक के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हम यहाँ पर बन चुकी थी दाल, सॉरी बन रही थी, तो मैं यहाँ किचन में सॉरी कमरे में आ गई थी। और ये देखिए यहाँ पे दस्तरखान मैं दिखा रही थी आपको। तो ये जो है अब मैं फेंकूँगी, क्योंकि ये जो था ना हमारे चूहों ने ना कुतर लिया बीच में से, मतलब बीच सेंटर में से इसको ऐसा काटा है कि मतलब उसको हम बिछा भी नहीं सकते। तो फिर एक ये दस्तरखान था, और इसके अलावा मेरे पास एक दस्तरखान और एक एक्स्ट्रा भी था, वो भी मतलब ख़राब हो गया था, तो वो पड़े हुए थे। तो मैंने कहा इसको फेंकूँगी, क्योंकि फिर रखे रहेंगे तो फजूल में मतलब जगह घेरते रहते हैं, फिर काम कुछ होता नहीं है। तो हम लोग वैसे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है एक्स्ट्रा ऐसे रख लेते हैं, और फिर उससे मतलब काम नहीं आती वो हमारी सारी चीज़ें। तो अभी ये देखेंगे यहाँ पर जो था मैंने जो तो इकट्ठे कर लिए, तब मैं थोड़े से मतलब किचन वगैरह की सफाई करूँगी किचन की। तो उसमें मुझे कैबिनेट वगैरह में चाहिए होंगे, तो फिर मैं जो है ये सारे दस्तरखान लगा दूँगी, क्योंकि बिल्कुल न्यू दस्तरखान है, पुराने नहीं थे। और अभी मतलब जब मैंने कलरिंग कराई थी तो उससे पहले हमारे का बहुत ज़्यादा चूहे आ रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी बर्बादी कर दी थी सामान की। तो इस वजह से मैंने फिर ये इसको इस चीज़ में जो है यूज़ कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी दाल बन के रेडी हो गई थी, बस मैं इसको बघारना है, और उसके बाद जो है चावल बॉयल करने के लिए रखूँगी। और जब बच्चे आएँगे तो दस्तरखान उसी वक्त बिछेगा। तो ये देखेंगे यहाँ पर जो था अभी मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे दाल हमारी पक रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो था अभी हरी मिर्चें निकालूंगी, और हमारे घर हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है, बच्चे भी खैर खाते हैं सारे शौक़ से। तो इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ इसमें मैं डालूँगी नमक। तो मैं इसमें से मोटी मोटी निकाल रही थी, क्योंकि मोटी अच्छी लगती हैं, और इसके पतली में बहुत ज़्यादा तेज़ भी तीखी भी होती हैं, जैसे कि तेज़ होती हैं मिर्ची, लेकिन ये आप मोटी लेंगे तो इसमें जो है नहीं होती। और कुछ लोग जो है इसके अंदर से बीज भी निकाल लेते हैं, तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी लगे तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सही लगती है तो मैं बीज वगैरह नहीं निकालती। बस इसमें मैं नमक ऐड करके इसे कट करूँगी बीच से, और इसमें जो है नमक ऐड कर दूँगी, और इसको जो मैं हल्के से थोड़े से ऑयल में फ्राई करूँगी, ज़्यादा ऑयल में भी नहीं दाल फ्राई करते, क्योंकि बस हल्के से घी में ये हो जाती है। सबसे पहले तो खैर मैं दाल पकाऊँगी, फिर उसके बाद जो था ये मैं करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर बच्चे वगैरह भी आ गए थे, और हम लोगों ने दस्तरखान बिछा लिया था। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।